सीमा क्षेत्र में चहुमुखी विकास कार्यों के नाम पर कमीशन खोरी के चक्कर में जहां एक तरफ तमाम विरोध के बाद भी सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए अच्छी हालत वाली सड़कों को बार बार बनाकर ऊंचा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनपद के कई ग्रामीण क्षेत्र आज भी चहुमुखी विकास कार्यों से कोसों दूर हैं, जिसका जीता जागता हुआ एक उदाहरण ब्लॉक नारखी के भीकनपुर मैगपुर में उस समय देखने को मिला जब सड़क निर्माण किए जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए हमारे संवाददाता को बताया कि पंडित हरदयाल इंटर कॉलेज भीकनपुर मैगपुर पहुंच मार्ग लगभग पिछले 2-2.5 वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ था, जिसके निर्माण किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता द्वारा निरंतर संबंधित विभागीय अधिकारियों से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन किसी भी स्तर पर अभी तक सुनवाई हुई और उच्चाधिकारियों को भ्रमित व गुमराह करते हुए झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता रोशन गौतम ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा सड़क का निर्माण कराए जाने की तरफ ध्यान दिए जाने की अपेक्षा मार्ग में ही कंक्रीट आदि का मलबा डलवा दिया गया है, जिसकी वजह से यहां से पैदल निकलना भी दुर्भर हो गया है। इस मार्ग से प्रतिदिन महिलाएं, पुरुष और स्कूली छात्र छात्राओं के अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े वाहनों का भी आवागमन होता है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण की मांग बराबर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से की जा रही है, लेकिन उक्त सड़क अनुसूचित जाति बहुमूल्य क्षेत्र को जोड़ती है, इसी कारण कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का ध्यान उक्त मार्ग पर नहीं है। मार्ग से कुछ ही दूरी पर पंडित हरदयाल इंटर कॉलेज स्थित है, जिसमें उनके परिवार के अधिकतर बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, जो अक्सर ऊबड़ खाबड़ मार्ग की वजह से गिरकर चोटिल होते रहते हैं। वाहनों के पलटने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो मजबूरन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट। बच्चों का तो वो बिजोश डाल देंगे। ये आज एक मार्ग है जो नगर निगम की सीमा वार्ड नंबर 1 से भीकनपुर को एक मार्ग जाता है, जो जिसके निर्माण के लिए काफ़ी समय से प्रयास किए जा रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र इलाका है, भीकनपुर मेघपुर में आता है। बीडीओ साहब को कई बार लिखित प्रार्थना पत्र दिए गए। ग्राम सेक्रेटरी मौके पर पहुंचे, अवैदीप यादव जी, उन्होंने भी चेक किया। उनके द्वारा ये मलबा, आपने जो देखा, ये मलबा डलवा दिया गया, जिस पर स्कूल जाने वाले बच्चे, वाहन, ट्रैक्टर आदि पलटते भी रहते हैं और बच्चे गिरकर चोटिल होते रहते हैं। इस समस्या को खत्म करने के बजाय उन्होंने बड़ा और दिया। मेरा आपसे एक निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, बीडीओ साहब और सीडीओ साहब, मैं समस्त अधिकारियों को अपना लिखित प्रार्थना पत्र भी दे चुका हूँ। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अंतिम रूप में मैं यहाँ तखत डालकर जन आंदोलन यानी कि हड़ताल पर बैठने को मजबूर हूँ यदि ये मार्ग निर्माण नहीं हुआ तो। क्या कहते हैं अधिकारी? कुछ कहते तो जवाब तो देते हैं। उनका वही आश्वासन है, कागजों पर वो लिख देते हैं कि हमारे पास बजट की वो है, कमताई है, हम उसको अभी बना नहीं सकते, आने वाले समय में बजट आएगा तब बनाएंगे, धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाए, ऐसा आश्वासन, ऐसा झूठा आश्वासन देते हैं। सीडीओ साहब क्या कहते हैं? सीडीओ साहब से एक बार मुलाकात हुई थी, उन्होंने मार्क करके पत्र को बीडीओ साहब के पास भेज दिया। बीडीओ साहब इसके 3-4 बार चेकिंग कर चुके हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही वही है कि धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाए। नरोला देवी। कहाँ रहती हो? प्रतापनगर सैलाई में। क्या मांग है, क्या दिक्कत है ये रोड की वजह से आप लोग खड़े हो? क्या है? ये आप लोगों ने रास्ता खराब है,
बच्चा गिरफ्तार है, स्कूल जाता तो गिरफ्तार है, खड़ो तो परेशानी है, चौमासन में बिल्कुल ही नहीं निकल पाओ। चौमासा में बिल्कुल ही ना निकल पाता है, तो बनवाई नहीं गई रोड, अधिकारियों से मिले नहीं? कोई सुनवाई ना आ रही है, किन से मिलो, कोई कछु करिए ना रहा है, कोई बताइए ना रहा हो, कोई कछु। कभी गए हो मिलने? गए, क्या कह देते हैं? अब तो ये कह देते आहा बन जाए, कछु ना हो तो है। चौमासनों में गए कहीं पोत कब से परेशान है? कुल दिन आए गए, 2 साल वही जा रही लगी, 2 साल ही वही जा रही है। ठीक, मेरा नाम मानपाल नाम है। कहाँ रहते हो? मैं प्रताप नगर शैल ही रहता हूँ। क्या बात है, क्या मांगे आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये गड्ढा है, ये 2.5 वर्ष से गड्ढा है, कोई सुनवाई नहीं होती है। बच्चा पढ़ने जाते हैं, गिर पड़ते हैं, ईंट आती है, गिर पड़ती है, कोई बाहर खस आता है, वो गिर जाता है, आदमी इतनी तैयार आते हैं, चले जाते हैं लौट के वापस। यहाँ तो पानी भरा हुआ है, वाहन पलट जाते हैं। हाँ, यानी चले जाते हैं देख बाहर के। इस सुविधा से कोई मतलब अधिकारी लोग आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं, कोई आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। किन किन अधिकारियों से मिले हो आप? यानी मन सीजा जी, नेताजी के जोड़े गए, उनने कह के देख लेंगे, भाल लेंगे, दिखवा लेंगे, आज तक कोई बिना उन्होंने दिखवाई। और प्रधान से गए बीकनपुर, उनने कही कि वो उनकी पक्ष में आती है, हम करवा देंगे। आज आगे हमारे डिपार्टमेंट, तो उन्होंने भी सुनी। कब से ऐसी स्थिति है? कम से कम 2.5 वर्ष। अभी तुम बता रहे थे कुछ बच्चों के चोट लगी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है बुजुर्गों को, ये क्या मामला है? ये गिर पड़ता है, मतलब खूबड़ खाबड़ के गड्ढा है। ये किसने डलवाई है, ये पड़ी है यहाँ उबड़ खाबड़? ये शायद प्रधान जी की तरफ से पड़ा है, बीकनपुर प्रधान जी की तरफ से। रोड नहीं बनी लेकिन? रोड नहीं बनी। मेरा नाम सुजान सिंह है, कहाँ रहते हो? बीकनपुर। आज यहाँ आप एकत्रित हुए हो, क्या मामला है? ये हमारे ज़मीन के पास में एक गड्ढा बना हुआ है और यहाँ पर ट्रैक्टर फंस जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं बरसात में। और ये बीकनपुर मार्ग से पत्तापनगर नई आबादी नगर निगम से जुड़ा हुआ है। प्रधान सुनता नहीं है, निगम सुनता नहीं है, निगम कोई सुनता नहीं है। कि वो उसकी पक्ष में, वो उसकी पक्ष में। 2 साल से आज की कल करते रहते हैं, वही कोई सुनवाई नहीं। अधिकारियों से मिले हैं आप? हाँ, गए हैं हम। क्या कहते हैं अधिकारी? वो कहते हैं बन जाएगा, 2 महीने में बन जाएगा, अब जल्दी बन जाएगा। आज 3 वर्ष से 2.5 वर्ष हो गए।